हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई गेस बढ़िया हो गए। तो एसएचएम पढ़ रहे थे हम। एसएचएम के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ाया था और हमने बात शुरू कर दी थी फेज़र डायग्राम की। फेज़र डायग्राम के कुछ रूल समझाए भी थे बट वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए थे। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, पूरी चीज़ दोबारा से लेके चलता हूँ कि आखिर एक्चुअली चीज़ क्या है, मतलब बात क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि फेज़र डायग्राम क्या है, क्यों इंटरप्रेट करते हैं, वो सब चीज़। फिर उसके बाद हम आएंगे किस पर, जो रूल्स मैंने लिख रखे हैं, जो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिससे इजी होता है सब। देखिए, पहली बात तो ये, फेज़र डायग्राम के बिना भी एसएचएम पढ़ा जा सकता है। यानी फेज़र डायग्राम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम समझें और उसके बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते या सवाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक टूल है जो कि ईजी बनाता है क्वेश्चंस को। ऐसे क्लिक बिल्कुल तुरंत हो जाते हैं क्वेश्चन इससे। ये है, हमने एक इंटरप्रिटेशन बनाई है, एक एज अ प्रोजेक्शन या फिर क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक इजी मेथड बनाया है फेज़र डायग्राम की ओर से, कि हम एसएचएम के क्वेश्चन जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वो इजी हो पाए। इससे ये मतलब नहीं है कि फेज़र डायग्राम का कोई कॉन्सेप्ट है या फेज़र डायग्राम के बिना हम एसएचएम समझ नहीं सकते। सबसे पहले मैंने आपको इसलिए इक्वेशन का कराया ताकि अगर आपको भी नीड हो तो आप इक्वेशन से कर पाएँ। चलिए फेज़र डायग्राम की बात करते हैं, आखिर ये चीज़ क्या है। देखिए, पहली बात तो फेज़र डायग्राम जो है वो प्रोजेक्शन है एसएचएम का। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ क्या है समझने की है। पहली बात तो ये कि कोई पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अल्फा 0 है, उसके पास कुछ ओमेगा है और वो घूम रहा है अच्छे से, ओमेगा कांस्टेंट है। तो एक बात बताइए, कोई पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू करता है मेरा और वो घूम कर पूरी बॉडी घूम कर यहाँ पर आता है और ये बार बार सेम चीज़ कर रहा है एक टी टाइम में, तो ये मेरे पास सर्कुलर मोशन, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक पीरियोडिक मोशन है। यानी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेरे पास एक पीरियोडिक मोशन है, अपने ही एक पाथ को रिपीट कर रहा है एक पार्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये तो समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। बट सर, आप बोल रहे हो कि ये एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन जो हम लेंगे वो एसएचएम कर रहा है। तो इसको समझाइए कैसे। देखिए, अगर मैं ये पार्टिकल यहाँ कहीं जाएगा और इसका प्रोजेक्शन लूँ, समझे? एक मिनट रुकना, बस एक मिनट, कोई टेक्निकल एरर है। हाँ, देखिए, कोई पार्टिकल यहाँ पर है, अगर मैं उसका प्रोजेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 1, अभी वो पार्टिकल 1 पर है, वो पार्टिकल यहाँ कहीं आया 2 पर, उसका प्रोजेक्शन लिया 2 आया वो, यानी पार्टिकल इधर जा रहा है, पहले यहाँ था अब यहाँ गया। तो मैं अगर यहाँ बनाऊँ कि पहले पार्टिकल 1 पे था अब पार्टिकल 2 पर है, चलिए वो पार्टिकल आगे गया घूम कर कहीं यहाँ पर आया, तो उसका प्रोजेक्शन लिया मैंने तो 3 पर आया, यानी यहाँ कहीं 3 पर था। सॉरी, पार्टिकल यहाँ 3 पर था, अब ये आगे गया यहाँ कहीं आया, अब ये पार्टिकल 4 पर आ गया और वो इधर जा रहा है। तो मेरे पास 4 पॉइंट आ गए यहाँ पर, 1 2। अब जैसे ही आगे वाला आगे जाएगा, ऐसे यहाँ आगे जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो यानी कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन देखूँ तो पहला पार्टिकल यहाँ पे था, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर था, फिर तीसरे बार यहाँ आया और यहाँ पर आया, और फिर ऐसे ही सेम इधर और इधर और इधर और इधर, यानी पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेकिन यानी कि उसका प्रोजेक्शन, पार्टिकल का प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, प्रोजेक्शन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बट इससे ये साबित कैसे होता है कि वो एसएचएम कर रहा है? क्योंकि जो हमारे पास एसएचएम की कंडीशन है, देखो, कंडीशन फॉर एसएचएम, वो या तो F बराबर
माइनस के एक्स या ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हमने निकाला था एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें इन तीनों में से कोई कंडीशन आनी चाहिए जो एसएचएम बताए। चलिए एक बार इसको ये आप समझोगे कि पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, प्रोजेक्शन, लेकिन एसएचएम प्रूव करना है हमको। इसको हटा देते हैं। चलिए हाँ, तो अगर ये पार्टिकल ओमेगा से घूमा और टी टाइम में ये कहीं ओमेगा टी घूमा, अगर मैं ए रेडियस, मान लीजिए ए रेडियस के सर्कल में कोई पार्टिकल ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ लूँ तो ये कितना होगा मेरे पास, ए साइन ओमेगा टी। क्या ये मेरे पास कुछ एक्स की वैल्यू, प्रोजेक्शन के एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी आ गई, और यही मेरे पास क्या थी, यही मेरे पास एसएचएम की इक्वेशन थी। तो यहां से मेरे पास समझ में आ गया कि जो पार्टिकल ए रेडियस के सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी प्रोजेक्शन उसके डायमीटर पर एसएचएम कर रही होगी। समझे? ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। इसलिए हम पढ़ लेते हैं फेजर डायग्राम, हम इंटरप्रेट कर पाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से एसएचएम का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा देता हूँ। हम इसको एक्चुअली मतलब मैंने तो आपको समझा दिया ओवरऑल, बट ऐसे टाइप लिख के क्या समझा। देख, एक सर्कल कंसिडर करिए आर जिसकी रेडियस ए हो, जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम हो। अब वेलोसिटी कंसिडर पार्टिकल इन एबव, कंसिडर अ पार्टिकल इन एबव सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब उस ही एक पार्टिकल अज्यूम करिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई एसएचएम दिया हो तो उसको उससे फेजर डायग्राम कैसे बनाना है। अगर कोई एसएचएम ए एम्पलीट्यूड का दिया गया हो जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी ओमेगा है, तो वही उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी पार्टिकल की ओमेगा, जो कि कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। समझे? अब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम किसकी बात करेंगे, जो फेज कांस्टेंट का पढ़ा था हमने, जो हमने फेज कांस्टेंट पढ़ा था वो हम पढ़ेंगे आगे। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझ जाएगा। लेकिन अगर किसी का फेज है यानी कि वो यहाँ से शुरू कर रहा है, तो यानी कि उसका कुछ यहाँ फेज होगा, इतना फेज, ये होगा फेज, तो वो शुरू यहाँ से करेगा। जैसे हमने एसएचएम में पढ़ा था कि यहाँ से शुरुआत कर रहा है इधर की तरफ, तो यानी इधर की तरफ इसका कुछ फेज होगा और ये फाई होगा। ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये देखो, ये फेज होगा फाई और ये इसकी ये क्या होगा एक्स, ए साइन फाई। यहाँ से शुरुआत करेगा वो पार्टिकल। सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब ये वही बात है, एंगल मेड बाय द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द अपर पार्टिकल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इन द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। समझिए? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द सर्कुलर पाथ इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। ये सब हटा देता हूँ मैं ताकि आपको वेलोसिटी समझ में आ जाए। देखो, मैंने कोई पार्टिकल यहाँ पर लिया जिसका ये कुछ थीटा एंगल था, और थीटा क्या था मेरे पास, ओमेगा टी। इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखो। अब ये देखिए, हम पार्टिकल अगर ओमेगा से घूम रहा हो ए रेडियस में, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होती थी v, और v क्या है मेरे पास, ए ओमेगा। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करना है हमें इस वेलोसिटी का। ये मेरे पास थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बताओ बताओ।
ये एंगल थीटा होगा। अगर मेरे पास ये v है तो ये मेरे पास v cos थीटा आएगी। और v cos थीटा कितनी है? a ओमेगा cos ओमेगा t। ये लो v एट अ पार्टिकुलर थीटा। तो यही, और सेम क्या किसके लिए जाएगा? सेम जाएगा एक्सेलरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल में। तो आप ऐसे समझोगे। हम अब कल क्या देखेंगे? इसके सवाल देखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो करा सकते हैं। और इससे चुटकियों में ही हम फेज़र का, मतलब फेज़र से चुटकियों में ही सवाल